Hello everyone, I am Himanshi. Welcome to Civil Panda ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 15 अक्टूबर के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, साथ ही इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में इंडिया ने DAP यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र के लिए किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया है? तो इसका आंसर है रशिया। इंडिया ने डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र के लिए रशिया के साथ एग्रीमेंट किया है। बात करें रशिया की तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन। लेक बैकाल यूराल माउंटेन रशिया में है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का SCO पीस मिशन 2021 की मेजबानी रशिया ने की है। जापाट 2021 मल्टी कंट्री मिलिट्री एक्सरसाइज रशिया में संपन्न हुई। इंडिया रशिया मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है इंदिरा। रशिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वीट यानी कि गेहूं का। और हाल ही में रशिया ने पहली बार हाइपरसोनिक जिरकोन मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं रशिया के बारे में। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डेप्ट स्टैटिक के अनुसार कौन सी कंट्री फॉरेन लोन स्टॉक में फर्स्ट है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान इंटरनेशनल डेप्ट स्टैटिक के अनुसार फॉरेन लोन स्टॉक में फर्स्ट है। इंटरनेशनल डेप्ट स्टैटिक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली जाती है दोस्तों। बात करें पाकिस्तान की तो इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान और प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। पाकिस्तान शब्द का जन्म 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन है रेड क्लिफ लाइन। लाहौर के मुगल बादशाह जहांगीर का मकबरा है, इसे भी आपको याद रखना है। और हाल ही में पाकिस्तान के कंट्री के फादर ऑफ एटॉमिक वेपन प्रोग्राम के निधन हुआ है, उनका नाम था अब्दुल कादिर खान। इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी कंट्री ने अपना फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सेंटर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है चाइना। चाइना ने अपना फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सेंटर लॉन्च किया है दोस्तों। बात करें चाइना की तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनबी, प्रेसिडेंट है जिनपिंग। चाइना 1949 में इसको इंडिपेंडेंस मिली थी। गॉफन 5 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है अभी चाइना ने। और एशिया की सबसे बड़ी नदी यांशी नदी चाइना में बहती है। विदेशी मुद्रा भंडार में चाइना टॉप पर है और इंडिया की रैंक 4th है। इंडिया और अमेरिका के चाइना के बीच हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। और हाल ही में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर पूरी तरह बैन लगा दिया है चाइना ने। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं चाइना के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किसे CK प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप मिला है? तो इसका आंसर है सत्य नाडेला। सत्य नाडेला को CK प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप मिला है दोस्तों। इनका नाम आपको याद रखना है, ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट में सभी स्कूल में आरोग्य वाटिका स्थापित होंगे? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल में आरोग्य वाटिका स्थापित होंगे। आरोग्य वाटिका में सभी प्रकार के औषधि पौधे लगाए जाएंगे। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती रिवर के किनारे है। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। भारत की आर्टिफिशियल लेक गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहांत रिवर में यूपी में है। यूपी के गाजियाबाद की अभिजीता गुप्ता का नाम आपको याद रखना है, ये यंगेस्ट राइटर बनी हैं और ये केवल 7 ईयर्स की हैं। यूपी के नोएडा में देश का पहला स्वचालित वेस्ट प्लांट खोला जाएगा। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल टावर नोएडा में बनेगा। पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य
उत्तर प्रदेश ही है और निर्भया एक पहल स्कीम की शुरुआत यूपी गवर्नमेंट ने की है। देश का पहला चमड़ा पार्क कानपुर यूपी में खुलेगा और यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में 2032 तक कुश्ती को गोद लिया है। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया है और अयोध्या में राम मंदिर तक जाने वाली रोड का नाम कल्याण सिंह रख दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स कैंपेन की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली में आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स कैंपेन की शुरुआत की गई है। दिल्ली जो कि यमुना नदी के किनारे बसी है। चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं अनिल बैजल। 1912 को दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था दोस्तों और 69th अमेंडमेंट 1991 में दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित कर दिया गया था। दिल्ली सरकार ने अपने देश का मेंटर प्रोग्राम के लिए सोनू सूद को बॉलीवुड एक्टर ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंडिया का पहला वॉर मेमोरियल दिल्ली में बन रहा है और इंडिया का पहला स्मोक टावर दिल्ली में ही उपस्थित हो रहा है। बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम में दिल्ली सरकार ने शुरू किया है और स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क न्यू दिल्ली में स्थापित हो रही है। भारत का पहला मोबाइल पार्क भी न्यू दिल्ली में बन रहा है। तो ये सारे फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं दिल्ली के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सज्जन जिंदल। सज्जन जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के न्यू चेयरमैन बने हैं दोस्तों। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का गठन हुआ था 1967 में और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने ऑक्सीजन पार्क का इनॉग्रेशन किया है? तो इसका आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा में ऑक्सीजन पार्क का इनॉग्रेशन किया गया है दोस्तों। बात करें त्रिपुरा की तो इसकी कैपिटल है अगरतला। चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। माई पैड माई राइट योजना लॉन्च की गई है त्रिपुरा में। मोहनपुरा सब स्टेशन का उद्घाटन हुआ है त्रिपुरा में और अगर नीति 2021 त्रिपुरा में लॉन्च की गई है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है त्रिपुरा के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में कोका कोला इंडिया के एम्बेसडर के रूप में किसके साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक्सटेंड कर दिया गया है? तो इसका आंसर है सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली जो कि बीसीसीआई के चेयरमैन भी हैं, इन्हें कोका कोला इंडिया में एम्बेसडर के रूप में पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक्सटेंड कर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया का फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है जयपुर। जयपुर में फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर शुरू किया गया है। ये विवेकानंद जयपुर यूनिवर्सिटी में इसकी शुरुआत की गई है। बात करें राजस्थान की तो इसकी कैपिटल है जयपुर जो कि पिंक सिटी में है और सबसे बड़ा ऑर्गन डोनर मेमोरियल स्थापित होगा जयपुर में। चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट, हाल ही में किसे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं, इन्हें लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल चाइल्ड राइट कमीशन के चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है प्रियांक कानूनगो। प्रियांक कानूनगो को फिर से नेशनल चाइल्ड राइट कमीशन के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसे कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के तहत बनाया गया था। इसका गठन किया गया था 5 मार्च 2007 में और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। हाल ही में किस बैंक ने पैन इंडिया में माइक्रो एटीएम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने पैन इंडिया में माइक्रो एटीएम लॉन्च किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक की शुरुआत की गई थी 2003 में। हेडक्वार्टर है मुंबई। चेयरमैन है उदय कोटक। नेक्स्ट, हाल ही में जू डायरेक्टर और एनिमल डायरेक्टर्स के लिए नेशनल समिट कहाँ हुई है? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात में जू डायरेक्टर और एनिमल डायरेक्टर्स के लिए नेशनल समिट हुई है दोस्तों। सरदार पटेल प्राणी उद्यान केवड़िया में ये समिट हुई है। बात करें गुजरात की तो इसकी कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल और गवर्नर हैं श्री आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट,
हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2021 किसने जीता है? तो इसका आंसर है रश्मि मुधारी। रश्मि मुधारी जो कि बेंगलोर की हैं, इन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2021 जीता है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया गया है। इसकी थीम थी स्टैंडर्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। साथ ही दोस्तों इंटरनेशनल ई वेस्ट डे 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की। तो हाल ही में भोपाल के साइंटिस्ट ने कंट्री का फर्स्ट प्लास्टिक फ्री सैनिटरी नैपकिन बनाया है। उनका नाम क्या है? तो इसका आंसर है डॉक्टर योगेंद्र कुमार। डॉक्टर योगेंद्र कुमार जो कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भोपाल के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने फर्स्ट प्लास्टिक फ्री सैनिटरी नैपकिन बनाया है दोस्तों। इनका नाम आपको याद रखना है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंट्री ने अपना फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सेंटर लॉन्च किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।